हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ यूपीसी एफएस विद एमरावा। अभी का जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ द इंडियन एक्सप्रेस से। यहाँ पे देखो बहुत बड़ा एक कांड हुआ था, ठीक है, जिसमें आफ्ताब पूनावाला ने अपने गर्लफ्रेंड को मार डाला, काट डाला, फ्रिज में रखा। उसके बाद उसके जो टुकड़े हैं कुछ हफ्तों तक दिल्ली के पास के जंगल में ये फेंकता रहा। तो ये बंदा अभी जाएगा नार्को टेस्ट। तो नार्को टेस्ट क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। और ये नार्को जो टेस्ट होता है ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का इस केस में ये एक पार्ट है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए मैं सहारा लूँगा वाजीराम एंड रवि का। तो इस केस को ठीक से भी समझते हैं। ये नार्को टेस्ट है क्या। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टॉपिक लिख कर रखा है नार्को टेस्ट। तो दिल्ली कोर्ट ने रिसेंटली ऑर्डर दिया है नार्को टेस्ट करने को आफ्ताब आमीन पूनावाला के ऊपर, जो कि श्रद्धा वाकर किलिंग केस में इन्वॉल्व है। अभी आते हैं अबाउट में। अबाउट तो यहाँ पे बोल कर रखा है जो नार्को एनालाइज टर्म है ये डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड नार्कोसाइड। नार्को का मीनिंग क्या है? एनेस्थेसिया या फिर तौर पर इसको यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, दैट मीन्स डायग्नोस्टिक के लिए या फिर साइको थेराप्यूटिक टेक्निक के लिए, जिसमें साइकोट्रोपिक ड्रग यूज़ किया जाता है, पर्टिकुलरली बारबिटूरेट्स। और ये बारबिटूरेट्स क्या होता है? ये एक क्लास के ड्रग्स होते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करता है, यानी कि थोड़ा सा वीक कर देता है। अभी आता है सेकंड पॉइंट पे, नार्को या फिर नार्को एनालिसिस टेस्ट। इसमें एक ड्रग यूज़ होता है जिसका नाम है सोडियम पेंटोथल। ये बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, यानी कि बॉडी के अंदर घुसा दिया जाता है जो भी अपराधी है उसके ऊपर। उसके बाद क्या होता है, वो जो बंदा होता है, मतलब जो अपराधी होता है, वो चला जाता है एक हिप्नोटिक या फिर सेडेटेड स्टेट में, यानी कि वो स्लीपी स्टेट में पहुंच जाता है, जहाँ पे जो उसका जो इमेजिनेशन है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। अभी आता नेक्स्ट पे। तो हिप्नोटिक स्टेट में जैसे ही वो चला गया, ठीक है, जो अपराधी चला गया, उसके बाद क्या होता है, वो झूठ नहीं बोल सकता है और उससे सही इन्फॉर्मेशंस निकाल सकते हैं। अभी हम पढ़ते हैं सोडियम पेंटोथल या फिर सोडियम थियोपेंटल। सोडियम पेंटोथल या फिर सोडियम थियोपेंटल ये बहुत फास्ट एक्ट करने वाला ड्रग होता है और शॉर्ट ड्यूरेशन एनेस्थेटिक होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है? कुछ समय तक उसको बेहोशी के हालात में उसको रख सकते हो या फिर स्लीपी कंडीशन में उसको रख सकते हो। तो ये हैवी अमाउंट में दिया जाता है ताकि जो पेशेंट होता है उसको स्लीपी कंडीशन में या फिर बेहोशी की हालत में रख सके जब उसके ऊपर सर्जरी परफॉर्म कर रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ये जो सोडियम पेंटोथल है या फिर सोडियम थियोपेंटल है ये बारबिटूरेट क्लास ऑफ ड्रग्स है। मैंने बोला था ना बारबिटूरेट क्या होता है। ये क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, वीक कर देता है, ये उसको कमज़ोर कर देता है। तो इसकी वजह से इसके बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट। अभी तो नेक्स्ट पॉइंट पे, ये ड्रग जो होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वीक कर देता है, जिसकी वजह से जो बंदा जो होता है ना वो एकदम सच बोलता रहता है, वो झूठ बोल ही नहीं सकता है। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, इसका नाम पड़ गया है ट्रूथ सीरम। तो इस ड्रग को यूज़ किया गया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 में। किसने यूज़ किया था? इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स ने। अभी आता है पॉलीग्राफी टेस्ट पे। ये पॉलीग्राफी टेस्ट होता क्या है? पॉलीग्राफी जो टेस्ट होता है वो बेस्ड होता है एजम्पशन के ऊपर। इसमें एजम्पशन लगता है। उसमें क्या हुआ था, उसमें ड्रग इंजेक्ट किया था, लेकिन इसमें क्या होता है, एजम्पशन लेते हैं। एजम्पशन किसका लेते हैं? इसमें देखते हैं फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स का मतलब क्या? हार्ट बीट हो गया, रेस्पिरेशन हो गया या फिर पल्स रेट हो गया। तो वो चीज़ देखा जाता है। जब एक पर्सन झूठ बोलता है तो नॉर्मल के हिसाब से उसका जो पल्स रेट होता है या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा, तो उससे पता चल जाएगा कि बंदा सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। अभी देखते हैं, ये पॉलीग्राफी जो टेस्ट होता है इसमें ड्रग को बॉडी में नहीं दिया जाता है, बल्कि इसमें कार्डियो कफ्स डाला जाता है या फिर सेंसिटिव इलेक्ट्रोड्स जो अपराधी होता है तो उसके ऊपर ये रखा जाता है, जिसकी वजह से उसका एक ब्लड प्रेशर आता है, पल्स रेट आता है, रेस्पिरेशन जो रेट होता है वो आता है, या फिर जो वो मतलब स्वेट हो रहा है ना, मतलब पसीने निकल रहे हैं तो उसका जो रेट होता है वो आता है, या फिर ब्लड फ्लो किस तरीके से हो रहा है वो आता है। तो इसमें क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड लगा दिया पेशेंट के ऊपर, इलेक्ट्रोड लगा दिया, फिर वायर लगा दिया, उसके बाद उसके इंटरोगेट किया, इंटरोगेट करने के बाद उसका पल्स रेट के हिसाब से एक वैल्यू आएगा तो स्क्रीन में शो होगा, तो वो होगा न्यूमेरिकल वैल्यू में, जिससे कि ये जो बंदा है सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है ये आराम से पता चल जाता है। अभी यहाँ पे देखो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या बोल रहा है। यहाँ पे देखो, इन सेल्वी एंड ओर्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड 2010। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि लाइट डिटेक्टर का यूज़ नहीं किया जाएगा जब तक जो अपराधी है वो नहीं बोलता है कि हाँ तुम यूज़ कर सकते हो मेरे ऊपर, तो एक कंसेंट लेना ज़रूरी है। अभी आता पॉइंट में क्या देकर रखा हुआ है। यहाँ पे बोल कर रखा जो वॉलंटियर है, मतलब वॉलंटियर का मतलब क्या है, जो अक्यूज़ड है, तो अक्यूज़ के ऊपर या फिर पॉलीग्राफी टेस्ट या फिर नार्को टेस्ट जो लगाया जाएगा उसके पास एक लॉयर का होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो उसको फिजिकल, इमोशनल, साथ ही साथ लीगल जो इम्प्लीकेशंस हैं, लीगल जो इफेक्ट उसके ऊपर जो पड़ेगा उसके बारे में ठीक से पता होना चाहिए। ये बताएगा पुलिस द्वारा, लॉयर द्वारा उस बंदे को, यानी कि जो अपराधी उसको बताया जाएगा ये जो अगर तुम अगर टेस्ट लोगे तो इसका नुकसान ये भी हो सकता है, तो उसको ठीक से समझाना है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, अगर पॉलीग्राफी टेस्ट
इस अपराधी में अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो क्या है, तो एक गाइडलाइंस तुमको फॉलो करना पड़ेगा जो कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने दिया था 2000 में, तो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होता है। अभी आते हैं तो सब्जेक्ट जो होता है तो उसका कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है, मैंने पहले भी बोला। लेकिन जो कंसेंट, कंसेंट का मतलब है उसका एग्रीमेंट, जो उसका एग्रीमेंट जो लेके जो रखा हुआ है तो वो रिकॉर्ड वो पेश करना पड़ता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर कोई भी मटेरियल जो फैक्ट होता है इस टेस्ट के द्वारा जो निकलता है तो उसको एज अ एविडेंस माना जाएगा। अभी देखो केसेस क्या क्या हुआ है। नार्को एनालाइज टेस्ट ये मोस्टली नोटेबली किया गया था 2002 गुजरात रियोट केस में, अब्दुल करीम त्यागी फेक स्टैम्प पेपर केस में, और निठारिक किलिंग केस में जो कि 2007 में हुआ था, 26/11 टेरर अटैक केस में जहाँ पे नार्को एनालाइज टेस्ट टेररिस्ट अजमल कसब के ऊपर करना पड़ा। तो अभी के लिए इतना ही है। अगर मेरे कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।